क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई लड़की वायग्रा खा ले तो उसके साथ क्या होगा? या फिर पासपोर्ट की फोटो में मुस्कुरा क्यों नहीं सकते? या फिर एक ऐसा बैल जो पूरे 1 करोड़ में बिका, ऐसा क्या खास था इसमें? जानेंगे ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम कौन सी है? आज हम आपको दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका नाम ब्लैक डायमंड आइसक्रीम है। ये आइसक्रीम दुबई के स्कूपी कैफे में 2015 में लॉन्च की गई थी। कहा जाता है कि ब्लैक डायमंड आइसक्रीम के ऊपर 23 कैरेट का सोना लगा होता है और साथ ही इसके अंदर मैडागास्कर वनीला आइसक्रीम भी मौजूद होती है। इस आइसक्रीम में ईरान की केसर और ब्लैक ट्रफल भी इस्तेमाल होता है, जो इस आइसक्रीम को और शानदार बनाता है। आपको बता दें कि इस आइसक्रीम की कीमत 60,000 रुपए के करीब है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको दुनिया की सबसे ठंडी जगह के बारे में पता है? लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये जगह कहाँ है, सवाल ये भी है कि हर जगह से अलग यहाँ इतनी ज्यादा ठंड क्यों पड़ती है। तो आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका के डॉम फूजी को माना जाता है, जिसका गर्मियों में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ की हवा का एनुअल एवरेज टेम्परेचर भी -54 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऊपर से ये जगह समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। फैक्ट नंबर 8, दिन भर बेड पर पड़े रहने वाले और आलस के बोझ में दबे हुए लोगों को गंदगी से प्यार होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें सफाई इस कदर पसंद होती है कि फिर वो एक बीमारी ही बन जाती है। अब आप कहेंगे कि भला साफ सफाई रखना भी कोई बीमारी हो सकती है क्या? तो आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें साफ सफाई रखने की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का नाम है OCD, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस मेंटल कंडीशन में जो इंसान होता है उसे हर चीज को बार बार साफ करने की आदत हो जाती है। उसे हर कहीं गंदगी नजर आने लगती है। हर समय उसका ध्यान सफाई पर लगा रहता है और वो बार बार हाथ धोकर दिन में कई बार नहाने और कपड़े बदलने लगता है। इसके साथ ही घर में बार बार झाड़ू पोछा लगाए या लगवाने लगता है। वैसे कमेंट में बताइएगा कि आप कितनी ज्यादा सफाई पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या हो अगर कोई लड़की वायग्रा की टैबलेट खा ले तो? वैसे तो आपको पता होगा कि वायग्रा की टैबलेट को आदमियों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, जिससे कि वो अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। लेकिन क्या ये काम औरतें भी कर सकती हैं? क्या कोई लड़की वायग्रा खाकर अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को ठीक कर सकती है? जवाब है नहीं। दरअसल वायग्रा बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के पास ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। लेकिन जब एक महिला वायग्रा की गोली लेती है तो उसे इसकी खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि महिलाओं का सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम वैसे ही पुरुषों से ज्यादा होता है। वहीं महिलाओं की बॉडी पुरुषों की बॉडी की तुलना में ज्यादा फ्रेजाइल होती है और जब इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स पुरुषों में हैं, तो बहुत सीधी बात है कि महिलाओं में ये साइड इफेक्ट्स और बढ़ जाएंगे। और इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे डिजीनेस, फ्रेजाइल मूड, और ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक डिलेमा क्रिएट कर देता है, जिसमें सेक्स की इमोशनल नीड पर फिजिकल नीड हावी हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा है कि इन टैबलेट्स का इस्तेमाल ना ही किया जाए, और अगर जरूरत लगती भी है तो डॉक्टर की सलाह के साथ इस पर काम किया जाए और महिलाएं इससे दूर ही रहे तो अच्छा होगा। फैक्ट नंबर 6, याददाश्त के मामले में कोई बहुत अच्छा होता है तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन हमारी आपकी छतों पर काव काव करने वाले कौवे की याददाश्त का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इन्हें अपनी याद रखने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है और उनकी याददाश्त को आप इस आदमी की कहानी से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रहने वाले शिवा केवट को 5 सालों से कौवों का एक झुंड परेशान कर रहा था। इसकी वजह ये थी कि एक बार वो जाल में फंसे एक कौवे के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उस कौवे की डेथ हो गई थी। इसके बाद से वो कौवे शिवा केवट के पीछे पड़े हुए हैं। बर्ड साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि कौवों की याददाश्त बाकी बर्ड से काफी ज्यादा होती है, इसलिए अब कौवे को परेशान करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। फैक्ट नंबर 5, मंदिरों में देवी देवताओं के अपने ध्वज होते हैं और उनके भक्त उसी ध्वज को मंदिर में लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर तिरंगा फहराया जाता है? लेकिन एक शिव मंदिर में ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपको बता दें कि ये मंदिर रांची में मौजूद है, जिसे पहाड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहले इस मंदिर को टीरीबुरु कहा जाता था और आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत के वक्त यहाँ देशभक्तों और क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जाता था। आजादी के बाद रांची में पहला तिरंगा ध्वज यहीं पर फहराया गया था, जिसे रांची के ही एक स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण चंद्र दास ने शहीद हुए देशभक्तों की याद व सम्मान में फहराया था। और तभी से ये परंपरा बन गई है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है।
फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ट्रैक्टर्स के आने के बाद से बैलों की इम्पोर्टेंस वैसे तो कम हो गई है, लेकिन इंडिया में एक ऐसा बैल भी है जिसने सभी बैलों की नाक बचा रखी है। बैंगलोर के एक मेले में कृष्णा नाम के इस बैल ने अपनी धूम मचा रखी है। इस बैल की कीमत पूरे 1 करोड़ है। अब सवाल ये है कि ये बैल इतना ज्यादा महंगा क्यों है? तो आपको बता दें कि 3.5 साल के बैल की नस्ल बहुत उम्दा है और ये बैल हल लीकर नस्ल का है। इस नस्ल के बैल के वीर्य सीमन की बहुत मांग होती है। इस बैल के मालिक बोरेगौड़ा ने बताया कि कृष्णा के एक डोज स्पर्म की कीमत 1000 रुपए है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बैलों की इम्पोर्टेंस अभी तक कम नहीं हुई है। फैक्ट नंबर 3, लोगों के आलीशान घरों के शौक में आपने कई खूबसूरत घर देखे होंगे, चाहे वो शाहरुख खान का मन्नत हो या फिर मुकेश अंबानी का एंटेला। लेकिन आज हम आपको इससे बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाएंगे। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे आदमी से जिसने साइकिल को ही अपना घर बना दिया। इस शख्स का नाम कामरान है, जिन्होंने अपनी साइकिल से पूरे 50,000 किलोमीटर का सफर तय किया और इसी साइकिल को इन्होंने अपना घर भी बना लिया। कामरान ने अपने इस सफर में अब तक 43 देशों को नाप दिया है और इसलिए उन्हें लोग कामरान ऑन बाइक भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये तो आपको पता ही होगा कि किसी दूसरे देश जाने के लिए आपको अपना पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और जब आप पासपोर्ट ऑफिस में अपनी फोटो खिंचवाएंगे तो आपसे कोई भी स्माइल प्लीज नहीं बोलेगा। यहाँ तक कि अगर आपने खुद से मुस्कुराकर फोटो खिंचवाने की कोशिश की तो आपकी फोटो दोबारा ली जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपको बता दें कि जब पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचाई जाती है तो इसमें आपके चेहरे के शेप और साइज की पूरी जानकारी होती है, जैसे दोनों आँखों के बीच की दूरी, नाक और ठोड़ी के बीच की दूरी और मुंह की चौड़ाई और भी बहुत कुछ। लेकिन अगर आप मुस्कुराएंगे तो आपका चेहरा नेचुरल पोज में नहीं रहेगा। इसके चलते कोई सटीक जानकारी निकाल पाना मुश्किल है। पासपोर्ट फोटो की ताज़ा गाइडलाइन में चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाना, चेहरे से बाल ढकना और मुस्कुराना मना होता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर आपने सांप को देखा है तो ये जरूर नोटिस किया होगा कि एक सांप के कान नहीं होते। तो क्या सांप बहरा होता है? और अगर हाँ तो उसे अपने आसपास की चीजें कैसे पता चलती है? आपको बता दें कि दूसरे जानवरों से अलग सांप के पास बाहरी कान नहीं होते, लेकिन कुछ भी सुनने के लिए उनके शरीर में भी एक सिस्टम होता है और इसके जरिए सांप किसी भी आहट को सुन लेते हैं। आपको बता दें कि सांप के शरीर में एक छोटी सी हड्डी होती है जो जबड़े की हड्डी को इसके इंटरनल कान की एक नली से जोड़ती है। सांप साउंड को अपने स्किन से महसूस करते हैं और इसके बाद ये आवाज उनके दिमाग तक पहुंचती है। तो दोस्तों आज के ये एपिसोड यहीं तक था। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में फैक्ट्स के एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।